अमरावती हत्याकांड के आरोपियों को एनआईए कोर्ट परिसर ले आया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमरावती में आपको पता है कि उमेश कोलेका की हत्या कर दी गई थी। अब अमरावती हत्याकांड के आरोपियों को एनआईए कोर्ट परिसर में लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले ये खबर आपने एबीपी न्यूज़ पर ही देखी थी कि उदयपुर की तरह की घटना अमरावती में भी हुई है। तब पुलिस ने इसको दबा दिया था, लेकिन बाद में जांच हुई तो ये खबर भी उदयपुर की घटना की तरह सामने आई। उसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। अब आरोपियों को एनआईए कोर्ट में लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, ये वो आरोपी हैं जिनको एनआईए ने गिरफ्तार किया है। शोएब खान, ये तीन वो आरोपी जिनको एनआईए ने गिरफ्तार किया है और एनआईए कोर्ट परिसर में लेके आए हैं। आतिफ रशीद, ये भी आरोपी हैं इस मामले में। यूसुफ, ये भी आरोपी हैं। मेडिकल स्टोर चलाते थे उमेश कोले और उनकी हत्या कर दी गई। इरफान शेख, इनका भी नाम है। और ये वो आरोपी हैं जिनको एनआईए ने पकड़ के कोर्ट परिसर में लेके आई है। अमरावती हत्याकांड के आरोपियों को एनआईए कोर्ट परिसर में लेकर पहुंची। 21 जून की रात को 50 साल के दवा कारोबारी उमेश कोले की हत्या कर दी गई थी। अब इन्हीं हत्याकांड में शामिल आरोपियों को एनआईए कोर्ट परिसर लेकर पहुंचे हैं। इस वक्त अपडेट के लिए मृत्युंजय, अपने सहयोगी का मैं रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, और ज्यादा जानकारी दीजिए जरा। जी देखिए, जिस वक्त से अमरावती में उमेश कोले जो दवा व्यापारी, उनकी हत्या हुई थी, पिछले कई दिनों से एनआईए की टीम अमरावती में ही थी और अमरावती में कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी और इस छापेमारी के दौरान 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 2 बड़े घटनाक्रम हुए। एक तो जो पहले 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको अमरावती से इस वक्त मुंबई लाया गया है और इस वक्त उन्हें कोर्ट परिसर में लाया गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट के सामने, एनआईए कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है। अगले कुछ समय में उन्हें एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड जो है 8 जुलाई तक का मिला हुआ था और उसके पहले कोर्ट में पेश करना था। तो आरोपियों को आज लाया गया है और एनआईए कोर्ट में पेश कर एनआईए इनकी ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगेगी। दूसरा अपडेट ये है कि अमरावती में भी अभी भी एनआईए की टीम वहां मौजूद है और वहां कुछ और जगहों पर भी छापेमारी चल रही है और संभवतः इस मामले में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एनआईए इस बात से इनकार नहीं कर रहा है। ये दोनों घटनाक्रम हो रहे हैं। फिलहाल एनआईए कोर्ट में थोड़ी देर बाद आरोपियों की पेशी होगी और एनआईए ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगेगी। कई लिंक खंगाले हैं, जिस प्रकार से इसमें पीएफआई का नाम सामने आया है, इसमें अलग अलग राज्यों से कनेक्शन का सामने आए हुए हैं। कई डिजिटल डेटा बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जब अभी कल और परसों रेड किया गया था और कुछ पैम्पलेट्स बरामद हुए हैं। इन सभी मामलों की जांच करनी बाकी है और इसी को आधार बनाकर एनआईए आज एनआईए कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड इन आरोपियों की मांगेगी। जी, तो हमारे सहयोगी संवाददाता मृत्युंजय सिंह अपडेट दे रहे हैं कि कई राज्यों से इनके लिंक हैं, पीएफआई से भी इनका लिंक है और इसी को खंगालने के लिए एनआईए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड मांगेगा और इसलिए अब कोर्ट में एनआईए की टीम इन आरोपियों को लेकर पहुंची हुई है। मृत्युंजय, किन किन राज्यों से इन आरोपियों के लिंक निकले हैं और कौन कौन से संगठन है पीएफआई के अलावा? देखिए, अभी तक एनआईए ने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसमें 2 आरोपी, जो 7 आरोपी हैं, इसमें से 2 आरोपी ऐसे हैं जिनके पीएफआई के लिंक निकले हुए हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के बाहर अन्य जो राज्य हैं वहां भी कई लोगों से मुलाकात की है। केरल भी गया हुआ था एक आरोपी, ऐसी जानकारी है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर भी जा चुका है आरोपी। इस प्रकार की जानकारी निकलकर सामने आई है। इन्हीं बातों को एनआईए को खंगालना है कि आखिरकार इनके कनेक्शन किन लोगों से है, कहाँ कहाँ ये गए हुए हैं, किस उद्देश्य से गए हुए हैं और इसके पीछे क्या कोई फाइनेंशियल एंगल भी है, किसी ने पैसे उपलब्ध कराए हो और इसके पीछे इतना बड़ा मोटिव क्या हो सकता है इस हत्याकांड के अलावा, और कौन लोग इनके मददगार थे, क्या बाहर से भी कोई इनको मदद कर रहा था। इस प्रकार की जांच के लिए एनआईए ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड चाहती है। बिल्कुल, जांच ठीक तरीके से हो सके, सही दिशा में जा सके, इसीलिए जरूरी है कि एनआईए को ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए रिमांड मिले। ऐसे में अमरावती से मुंबई लेकर पहुंचे हैं इन्हें, लेकिन अब से कुछ देर बाद एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी होगी। 7 आरोपी इस पूरे मामले में पुलिस की गिरफ्त में है। एक आरोपी जिसका नाम शमीम बताया जा रहा है, उसको लेकर अपडेट अब तक नहीं मिला है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकी या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि आरोपियों की एनआईए कोर्ट परिसर ले जाया जाएगा। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी। हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।